Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the procedure of anthropometric measurement. Anthropometry is one of the good field to estimate the body sizing of the human. It is useful to compare the people, those who are living in rural and urban areas, living in coastal areas and high altitude areas. And it also useful to compare the body composition of the elite athletes as well as the novice and beginners. So it also useful for the people, common people, those who are facing some health issues and those who are physically fit. It also helpful to compare the slim, smart as well as for the obese people. According to the Shelton theories 1954, that all human can be divided in three groups, and these groups can be called as ectomorph, mesomorph, and endomorph. Slim, smart people are called ectomorph. Muscular people are called mesomorph, and obese people and overweight people can be called endomorph. And this procedure of measuring the human is called the somatotype. In somatotype, we can use the follow the formula of heat and Keter, and according to that formula, age, height, four skinfold measurements, two breadths, two girths would be considered to estimate the mesomorph of the people. And as we enter these calculations in the software, and this software shows that person lies in which type of body size, ectomorph, endomorph, or any other. So remember, height, weight, age, four skinfold as tricep, subscapular, supraspinally, and calf. Two girths, upper arm girth, and waist, and also the calf girth, and two breadths, humerus and femur, means elbow and knee breadths are important to calculate the somatotype division, which is called the ectomorph, mesomorph, and endomorph. तो ये तीन जो ह्यूमन है वो ट्रूली किसमें क्या कितने कितने कैरेक्टरिस्टिक एक्टो के हैं, कितने मीजो के हैं, कितने एंडो के हैं, वो सारे के सारे मेजर करते हैं। उसको मेजर करने के लिए क्या होता है कि हम जो है उसकी एज, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसकी हाइट लेते हैं, उसका वेट मेजर किया जाता है, उसकी स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स, ट्राइसेप्स, ठीक है, सबस्कैपुलर, फिर आ गया सुप्रास्पिनाली एंड काफ मसल, यहां से उसकी जो है वो मेजर किया जाता है। दो जो है उसकी जो ब्रेथ्स होती है नी और एल्बो की, ये मेजर की जाती है, फिर गर्ट्स मेजर की जाती है। फिर इसके अलावा ये तो आ गया फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट के हवाले से। मसलन फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का कोई बीमारी हो गई है तो उसकी वजह से उसका वेट कितनी फास्ट गिर रहा है या बढ़ रहा है, तो उसके बारे में भी जो है वो मेजरमेंट की जरूरत होती है। फिर इसके अलावा क्या आ जाता है, इंजीनियरिंग के हवाले से आ जाता है। गाड़ियां डिजाइन होती हैं तो उसमें क्या जरूरत है, किस तरह की सीट होनी चाहिए, एडजस्टमेंट, किस तरह का जो है वो इक्विपमेंट यूज किया जाए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो एर्गोनॉमिक्स है, हम घरों में जो हमारे डेली यूज की चीजें हैं उसके लिए भी कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत है। एक बच्चे का जो कद है वो 7 फुट है, 6.5 फुट है, एक घर में बाकी लोगों की जो हाइट है वो 5.5 फुट है, तो उनके घर का जो डोर है उसका साइज क्या होना चाहिए, उनका जो सिटिंग टेबल है उसका साइज क्या होना चाहिए, उनका बेड साइज क्या होना चाहिए, उनके जो डाइनिंग टेबल है उसमें चेयर किस तरह की होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में चेयर्स किस तरह की होनी चाहिए, हमारे जो किस तरह के वो लॉन्ग आवर्स में बैठने का, फिर हमारा सिटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो हमारा जो कंफर्ट जोन है जहां पर हम रहते हैं या वर्किंग आवर में रहते हैं तो वो कैसी डिजाइनिंग होनी चाहिए। तो ये एप्लीकेशन है इसकी एर्गोनॉमिक्स पे, ठीक है। ये जो है चेकलिस्ट फॉर द एंथ्रोपोमेट्रिक कलेक्शंस, तो इसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेकलिस्ट कौन कौन सी है, इसमें हमारे पास जो है इक्विपमेंट कौन कौन से होने चाहिए। ये इक्विपमेंट्स हैं, स्किन फोल्ड कैलिपर है, मेजरमेंट टेप है, आईब्रो पेंसिल, ये अच्छा
स्किन फोल्ड कैलिपर है। स्किन फोल्ड कैलिपर के लिए हम जो फैट मेजरमेंट है वो चेक करते हैं कि हमारी जो बॉडी में फैट का क्या है। सिंपल फार्मूला है, एक बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स भी निकालते हैं, हाइट डिवाइडेड बाय हाइट। सो हाइट कितनी है और वेट कितना है। अब हाइट जो वेट जो है उसको हम लेते हैं, ट्रूली वेट क्या है, और जो हमारी हाइट होती है उसको मीटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। तो फॉर एग्जांपल एक बंदे की हाइट जो है 1.50 मीटर है तो वो 3 हो जाएगी, और उसका जो वेट है वो 65 है, 66 है, तो उसकी क्या निकलता है उसके हिसाब से हम कहते हैं कि इसका बॉडी। ये पुराना फार्मूला है, मगर आप एग्जैक्ट कौन सी साइड पे आपका फैट है ताकि आप एग्जैक्ट उसी पार्ट ऑफ बॉडी की एक्सरसाइज करें और उसको रिड्यूस कर सके। तो कहां पे आपने मेजरमेंट यूज कर दी है, इसके लिए है कि इसका जो सबसे ज्यादा जो हमारे एडिपस टिश्यूज हैं वहां पर ये स्टोर होते हैं। वो कौन से हैं, हमारा ये जो मसल्स हैं, और इसके बाद है ट्राइसेप, बाइसेप्स है, फिर इसके अलावा ये इलिया क्रेस्ट है, फिर एब्डोमिनल है, फिर ये थाई है, और इसके बाद कफ है। फिर आ जाता है जी आईब्रो पेंसिल क्यों यूज की जाती है। वो इसलिए यूज की जाती है कि हमारी ये एक सेंसिटिव चीज है कि हमने बॉडी को टच करना होता है। कोई भी आप फॉर एग्जांपल दूसरे आर्टिफिशियल पेन यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन का चांस होता है। आईब्रो पेंसिल्स या इस तरह की जो सोफिस्टिकेटेड मेडिकल यूज में होती है चीजें, वो यूज करनी चाहिए ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा जो है एंथ्रोपोमेट्रिक कैलिपर्स भी होते हैं स्मॉल, जिसमें ब्रेथ मेजरमेंट और बोन लेंथ है। तो ये एक चार्ट है जो कि हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस। इसका जो है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ग्रीक वर्ड है, एंथ्रोपोस मैन एंड मैट्रन्स मेजरमेंट्स, और पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, स्टडी ऑफ ह्यूमन हैविंग टू do with measurement of the human body to determine differences in race, individuality. The study of human measurements on a comparative basis source. फिर anthropometric is a science that deals with the measurement of size, weight and proportion of the human body. It is empirical in nature and has developed quantitative method to measure various physical dimensions. Quantitatively हम measure करते हैं। अब ये मैंने जो आपसे पहले डिस्कस किया था कि इसकी एप्लीकेशन किन किन फील्ड में होती है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है, वर्क मेथड है, फिर एंथ्रोपोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है, फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ऑक्यूपेशनल एर्गोनॉमिक्स है, मेथड है, वर्कशॉप्स हैं, मशीन्स हैं, टूल्स एंड ऑपरेटर असाइनमेंट्स फॉर जॉब एंड डिजाइन। इसका जो यूज है, यूज टू स्पेसिफाई डायमेंशन ऑफ द वर्क प्लेस, कि इसकी जो डायमेंशन है वो वर्क प्लेस के लिए। फॉर एग्जांपल आप जो है आप क्लासरूम में आते हैं तो ये समझे कि आपका एक वर्क प्लेस है, आपके लिए कौन सा कंफर्ट जोन होना चाहिए, कितना आप बैठे हुए हैं क्लासरूम में तो उसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए एक चेयर से दूसरी चेयर का, चेयर की डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए ताकि जो बड़ी हाइट के बच्चे भी हैं उसमें बैठ सके, और चेयर किस तरह की होनी चाहिए ताकि आप 6-7 घंटे बैठ के स्टडी कर सके। अब ये उसकी चंद मिसालें हैं जिसमें आप देखते हैं कि ह्यूमन वेरिएबल्स कौन कौन से। ह्यूमन वेरिएबल्स, इस पे कौन से वेरिएबल क्या होता है कि ह्यूमन जो है वो जितने भी ह्यूमन है उसमें दूसरे बंदे के साथ डिफरेंस होगा, चाहे ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर्स हो। उनमें भी आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं जो कि जिनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर नजर आते हो, उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, हाइट का, वेट का, किसी ना किसी चीज में। तो वेरिएबल मतलब होता है कि एक चीज से दूसरी चीज का जो थोड़ा सा फर्क हो, उसको हम कहते हैं। इसके बाद है साइज, उसका कौन सा है, रेंज ऑफ मोशन कि कितनी उसकी रेंज है, फॉर एग्जांपल उसकी फ्लेक्शन कितनी होगी, एक्सटेंशन कितनी होगी। ठीक है। स्ट्रेंथ उसकी फोर्स है, एक बंदा थ्रो करता है, एक की दूर चली जाती है, एक की कम दूर चली जाती है, तो डिफरेंस आ गया ना ह्यूमन का। एंड्योरेंस कैपेसिटी कितनी है, एक 5 मिनट में, या एक जो है 800 किलोमीटर करता है, एक 700 करता है, एक 1200 कर लेता है। स्ट्रेस टॉलरेंस, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कौन से बच्चे जो हैं वो कितना टैकल कर सकते हैं, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, भी उसमें डिफरेंस होता है। इंटेलिजेंस, डेक्स्ट्री, उस इंटेलिजेंस उसमें कितना फर्क है, और उसकी जो स्किल्स होती है, लर्निंग कैपेसिटी ऑफ स्किल्स है वो कितना है। 2 बच्चे जो हैं
वो इसी हिसाब से जाते हैं। अभी ये देखें कि दो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, दे आर स्टैंडिंग इन अ डोर। एक की हाइट जो है वो इतनी है, एक की कम है। अब दोनों एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और बैठने का उनके हिसाब से जो है वो डिफरेंस है। अच्छा, ये आगे चीजें, इसमें जो क्या डिफरेंस है, हम कौन कौन सी मेजरमेंट्स करते हैं, ये इसके टूल्स हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के, और इसमें जो है मेजरिंग टेप है, और इससे गर्थ हम किस तरह से मेजर करते हैं। आगे जो उसमें कि कौन कौन सी चीजें जो है वो मेजर की जाती है और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था, मसलन हम जो है वो मिलिट्री, हॉस्पिटल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, बेसिकली देयर आर प्रॉब्लम बिकॉज द वे डाटा इज ऑब्टेन्ड इज नॉट स्टैंडर्ड। हम जब डाटा लेते हैं तो स्टैंडर्ड डाटा नहीं होता, उनके जो रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसलिए इनके मॉड्यूल्स हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक एसोसिएशन है वर्ल्ड में जो कि सर्टिफाइड करती है लोगों को डाटा मेजरमेंट के लिए, और 4 साल का उनका सर्टिफिकेट होता है, 4 साल के लिए, फिर दोबारा से कोर्स होता है। तो उनकी गाइडलाइन है, उनके मैनुअल्स हैं डाटा कलेक्शन के लिए, वो मेजर कर, मसलन 2012 में है, 1996 में हीट एंड कैटर का था, नॉर्टन का है, फिर मार्फल एंड जॉन का है 2012 का। तो उनको फॉलो करते हुए हम जो इनकी मेजरमेंट करते हैं, मीनिंग दैट रिसर्च यूजेस इस मेथड while research we use is own method designed to the machine को डिजाइन करने के लिए हम करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक एंड पर्सनल स्पेस। अभी ये देखें, जो इस पे घर के लिए स्पेस की आपके कैसे मेजर कर सकते हैं कि क्या क्या चीजों की जरूरत है। जो आपने चेयर बनाई है वो किस तरह की होनी चाहिए, हमारी कंप्यूटर चेयर कैसी होनी चाहिए, हमारी ऑफिस चेयर कैसी होनी चाहिए, विजिटर चेयर्स कैसी होनी चाहिए, डाइनिंग टेबल की चेयर्स कैसी होनी चाहिए, कंफर्टेबल जो है लॉन में बैठने के लिए चेयर्स कैसी होनी चाहिए। दिस इज द लॉट्स ऑफ वैरायटीज इन वी आर सराउंडिंग। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो सारे लिहाज से डिफरेंट होना चाहिए। और सिटिंग है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं तो उनके लिए कैसे एनवायरनमेंट होना चाहिए। सो दिस इज द वे दैट वी कैन यूज दिस। नो वी विल स्टार्ट practical how to measure this।